हेलो दोस्तों, तो आज मैं रीजनिंग का मॉक सॉल्व करने वाला हूं जो अभी एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी सीबीटी 2 का 10 जुलाई को, जिसमें मेरा स्कोर आया 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे रीजनिंग को अप्रोच करता हूं जिससे मैं रीजनिंग को इजीली सॉल्व कर पाता हूं। मैं आपको कोई ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, बस नॉर्मल अप्रोच बताऊंगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगा तो कमेंट करना, और ऐसे ही आपको जीके का स्ट्रेटजी चाहिए तो प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट में। अगर जीके का चाहिए कि कम पढ़े भी अच्छा स्कोर आ जाए ऑप्शन एलिमिनेट करके, तो प्लीज़ मेरे को बताना। और मेरा ओवरऑल स्कोर आया सीबीटी 2 में 102.7 मार्क्स आउट ऑफ 120। आप मेरे चैनल के शॉर्ट्स पे देख सकते हो जाके मेरा स्कोर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। थैंक यू। हाँ गाइस, तो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट। तो राइट से पहला वर्ड दूसरा वर्ड, ठीक है। दूसरा वर्ड का सेकेंड लेटर ई है एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट से फर्स्ट वर्ड का सेकेंड लेटर कह रहा है तो ओ। तो ई और ओ के बीच में कितना वर्ड है, ठीक है। ई आता है 5 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे। तो कितना वर्ड हो गया, 15 - 5। इसका एक फार्मूला है और -1, तो 10 - 1 9। या फिर आपको अगर ये नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो जल्दी जल्दी। 5 और 15 के बीच में मतलब ये दोनों को एक्सक्लूड करना है, तो 6 7 8 9 10 और 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर रीचेक करने के लिए कि गलत ना हो जाए। नेक्स्ट, ये नंबर को देखो, ठीक है। ये नंबर देख लिया, देख के क्या फील हो रहा है कि 2 टाइम्स है। 111 का 2 टाइम्स 222 प्लस 1 223 दूना क्या होगा, 23 लास्ट का 2 डिजिट देखो, 23 दूना 46, 3 जुट रहा है तो +3। ये 49 टू 98, 98 में क्या जुट रहा है, 5 जुट रहा है। तो मतलब सीरीज फॉलो हो रहा है 1 3 5 7, तो इस बार 7 जुटना चाहिए। तो 903, 3 दूना 6, 6 7 13, लास्ट 2 डिजिट मैच कर रहा है। तो लास्ट 2 डिजिट देखो, 13 दूना, तो अभी 7 हो गया था तो अभी 9 होगा, ठीक है। इस बार 13 दूना 26 प्लस 9, 26 9 35, तो 36 लास्ट में 35 इसी में है। तो आंसर इस टाइप के क्वेश्चन में देखो एक ट्रिक बताता हूँ। हैप्पी एवरीवन, तो पहले एवरीवन को मान लो ले लेते हैं, ठीक है। विशिंग एवरीवन वेल, विशिंग हैप्पी, एवरीवन दो जगह मैच कर रहा है, बाकी इस दोनों में कुछ मैच नहीं कर रहा है। डेज नहीं है यहाँ पे और इंजॉय इस फर्स्ट वाले में नहीं है। तो एवरीवन एवरीवन तो कॉमन देखो, सीवी और सीवी कॉमन मिल गया, ठीक है। तो एवरीवन का सीवी हो गया। हैप्पी देखो किसमें है, तो हैप्पी सिर्फ एक में है, सेकंड वाले में, इसमें हैप्पी है। तो बाकी दो को एलिमिनेट करो, इसमें विशिंग और विशिंग है, ठीक है। तो विशिंग और विशिंग है तो आई एच और आई एच मैच कर रहा है, ठीक है। आई एच कट गया, इसमें डेज है इसमें डेज है, ठीक है। तो एफ जेड और एफ जेड कट गया, तो बचा क्या, हैप्पी का एफ पी। तो एफ वी सी वी आंसर, समझे। नेक्स्ट, 39 52 65 78 91, ठीक है। तो 39 और 52 में कितना गैप है, हमेशा गैप को पहले देखो, उसके बाद मल्टीप्लाई को देखो, ठीक है। 13 का गैप है और इसमें भी 13 का गैप है, तो इतना कर लोगे तो क्लिक हो जाएगा कि ये 13 का मल्टीपल चल रहा है। *3 *4 *5 *6 *7, तो इस बार *8 होगा, तो 104 आंसर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में देखो, ये दिया हुआ है कोड, ये दिया हुआ है कंडीशन, तो कंडीशन को पढ़ के कोड को देखना है, ठीक है। इफ़ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर सिंबल है, नहीं है, पहला कोड गया, ठीक है। दूसरा, इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर है, लास्ट एलिमेंट इज एन इवन नंबर है, तो एलिमेंट बोथ एलिमेंट को कॉपीराइट से कोड करना है। तो इसमें कॉपीराइट से कोड कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, ये दोनों नहीं कर रहा है, ऑप्शन घटा दो। अब सेकंड देखो, परसेंटेज, परसेंटेज का कोड क्या है, एच, तो यहाँ पे एच है, तो आंसर एकदम फास्ट फास्ट बनाना है गाइस। कह रहा है 5 गर्ल्स गौरी रागिनी नव्या काजल लवली आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग अराउंड द सेंटर हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ लवली, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 5 लड़की है, 1 2 3 4 5, ठीक है। गौरी सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ लवली, मान लो अगर यहाँ पे लवली को बैठा देते हैं तो गौरी यहाँ हो जाएगी उसके जस्ट राइट में, ठीक है। गौरी इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ लवली, रागिनी इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ काजल। अब यहाँ पे रागिनी को यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ 3 जगह है तो पता नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट से नहीं होगा आंसर, ठीक है। लॉजिकली सोचो, रागिनी इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ काजल, अगर हम काजल को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, तो रागिनी यहाँ बैठेगी, अगर काजल को यहाँ बैठाएंगे तो रागिनी यहाँ बैठेगी, तो ये नहीं हो सकता है, तो ये गया। अब सेकंड ऑप्शन को चेक करो, नव्या सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ काजल, फिर से 5 बनाएंगे जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5,
नव्या इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ काजल। अगर काजल को यहाँ बैठाते हैं तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो नव्या इधर, ठीक है, हमेशा लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो नव्या इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ काजल। गॉड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ नव्या एंड लवली। नव्या और लवली के इमीडिएट नेबर है, यानी कि अगर नव्या यहाँ है तो इमीडिएट नेबर मतलब क्या है कि दोनों के बीच में है, ठीक है। गौरी जो है वो नव्या और लवली के बीच में है, तो नव्या ये है, तो अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो यहाँ पे नहीं हो पाएगी, ठीक है, लवली। तो अगर लवली को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो गौरी जो है वो नव्या और लवली के बीच में है। नव्या और लवली के बीच में गौरी यहाँ आ जाएगी, जो बचेगी वो यहाँ आ जाएगी। कौन बचेगी? तो रागिनी बचेगी, तो रागिनी यहाँ आ जाएगी। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 से मेरा आंसर बन गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेटा इन स्टेटमेंट 2 यूज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है गाइस। ऐसे ऐसे दिमाग लगाना है। नेक्स्ट, ईच ऑफ ए बी सी एम एन ओ हैव डिफरेंट मार्क्स, ठीक है। ओनली 2 पीपल हैव स्कोर्ड लेस देन बी, मतलब बी से, बी को यहाँ लेते हैं, उससे नीचे 2 लोगों का है, ठीक है। ओनली 2 पीपल हैव स्कोर्ड लेस देन बी, ठीक है, 2 पीपल। सी हैज स्कोर्ड इमीडिएटली मोर देन एम, सी एम से जस्ट ऊपर है, ठीक है, साइड में लिख लेंगे इसको, यहाँ पे रिलेट नहीं हो रहा है। ओनली 2 पीपल हैव स्कोर्ड बिटवीन एम एंड ओ, तो एम और ओ के बीच में 2 लोग हैं। अब पता नहीं है कि एम का ज़्यादा है या ओ का ज़्यादा है अभी तक, ठीक है। ए हैज़ स्कोर्ड मोर देन एन, ए का स्कोर एन से ज़्यादा है, ठीक है। ये भी रिलेट नहीं हो रहा है अभी, ज़्यादा है बस, ठीक है। नो वन हैज स्कोर्ड लेस देन ओ, यानी कि ओ से कम किसी का नहीं है। तो सबसे लास्ट में जो बी के नीचे 2 था, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ओ से कम किसी का स्कोर नहीं है, ठीक है। बस अब इतना ही कह रहा, अब इसको रिलेट करो। ओ और एम के बीच में कितना लोग था? 2 लोग था। ये लास्ट में 1 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 के बीच में बात क्या हुआ? एम। एम के ऊपर क्या था? ये कंप्लीट हो गया मेरा। एम के ऊपर क्या था? सी। सी यहाँ से क्या कह रहा है? ए जो है वो एन के ऊपर है। कितना लोग था? 1 2 3 4 5 6 लोग था। 1 2 3 4 बैठ गया। ए एन के ऊपर है, तो ऑब्वियसली एन यहीं पे होगा और ये यहाँ पे होगा। ये अरेंजमेंट बन गया। यहाँ पे 2 जगह खाली था, ठीक है, एक ये जगह खाली था, ये जगह खाली था, तो ए और एन था, तो एन को यहाँ, ए को यहाँ, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर्ड मोर देन एन, एन से ऊपर कितना है? एन ये रहा अपना, तो 1 2 3 4, 4 लोग हैं आंसर। नेक्स्ट, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो, ये क्वेश्चन में सबको डाउट था, ठीक है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, नहीं दिया हुआ कितना लोग बैठे हुए। ई सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ई जो है वो सबसे लेफ्ट में है, ठीक है, इसके इधर कोई नहीं है, ये सबसे लास्ट में है, ठीक है। एग्जैक्टली सेवन पीपल सीट्स बिटवीन ई एंड एफ, 7 लोग बैठे हुए हैं, तो राइट साइड में बैठेगा क्योंकि लेफ्ट में तो सबसे लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठा हुआ है एफ, ई और एफ के बीच में, ठीक है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में, यानी कि एफ का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट और थर्ड राइट, ठीक है। ए बैठा हुआ है, अभी तक ठीक चल रहा है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एग्जैक्टली 4 पीपल सिट्स बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में 4 लोग हैं, पता नहीं है कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, ठीक है। सी सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में सी है। ई अपना यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, कितना लोग था? 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में है, तो मतलब 3 छोड़ के 1 2 3 यहाँ पे कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 इधर भी छुटा हुआ है, 1 2 3 इधर भी छुटा हुआ है, सी यहाँ पे बैठ गया। अच्छे से इसको लिख देता हूँ, सी यहाँ बैठ गया, ठीक है। अभी तक सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है? सी और बी के बीच में 4 लोग बैठा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इधर होगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में था, तो इधर ही होगा। 1 2 3 4 लोग बैठा हुआ है सी और बी के बीच में, ठीक है। फिर से चेक करो, 1 2 3 और एक F4, सी और बी के बीच में 4 लोग बैठा हुआ है, ये भी अपना हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली 4 पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड डी, ठीक है। अब बी एंड डी के बीच में अगर लेफ्ट से देखते हैं, बी के लेफ्ट से, तो 1 2 3 4, ठीक है, और सी, तो यहाँ पे तो डी बैठ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे सी बैठा हुआ है, तो राइट साइड ही जाएंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। डी सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है। तो अब डी मान लो ये राइट साइड बैठा हुआ है, ई लेफ्ट साइड बैठा हुआ है, ठीक है। अब मेरा टोटल बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम गिनेंगे कितना लोग हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। तो आंसर कितना आ गया? 15। तो 15 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला, ये दिया हुआ है सिंबल। ठीक है, ये दिया हुआ है मतलब कि पूरा लेटर वेटर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर। तो इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, यहाँ लिख लो सिंबल। ठीक है, सिंबल के पहले कह रहा है नंबर। ठीक है, और सिंबल के बाद कह रहा है लेटर, यानी कि नंबर सिंबल लेटर गिनना है। ठीक है, नंबर सिंबल लेटर, नंबर सिंबल, नंबर और सिंबल और लेटर। कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दो को यहाँ पे लिख लियो तो दो को पकड़ो, पहले नंबर और सिंबल को पकड़ो। नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, एक एक करके चेक करो। नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है। हाँ, यहाँ आ गया नंबर सिंबल लेटर, नंबर सिंबल लेटर मैच कर गया। फिर नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, तो बस एक ही जगह मिला नंबर सिंबल लेटर, तो वन आंसर है। दोबारा रीचेक कर लेना, गलत नहीं करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस को माइनस से चेंज करना है, इंटू को डिवाइड से चेंज करना है। ठीक है, तो 42 इंटू 3, तो 43 इंटू की जगह हो जाएगा डिवाइड, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, 25 डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखो, ऊपर देखना है और नीचे लिखते रहना है। ठीक है, रुकना नहीं है, इंटू की जगह माइनस की जगह प्लस, रुकना नहीं है, लिखते रहना लगातार। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 25 इंटू 5 माइनस 7 8 56 इंटू 2 प्लस 24। 14 प्लस 125 माइनस 14 प्लस 24, या माइनस 14 से प्लस 14 कटिए, 125 प्लस 24 149 आंसर। ठीक है, रुकना नहीं है, इसमें क्या करना है, ऊपर ये यहाँ देखना है और यहाँ लिखते रहना है, सिंबल को चेंज करते रहना है दिमाग में और लिखते रहना है। पी क्यू आर एस टी वाई जेड ईच हैज स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स, ओनली 2 पीपल हैव स्कोर्ड मोर देन वाई। तो सिर्फ 2 लोग वाई से ज़्यादा लाए हैं, एक लोग, 2 लोग वाई से ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, ओनली एस हैज स्कोर्ड लेस देन पी, यानी कि सिर्फ एस जो है उसका पी से कम आया है। हाँ गाइस, तो यहाँ पे देखो, ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। ओनली एस हैज स्कोर्ड लेस देन पी, यानी कि कह रहा है कि केवल एस जो है वो पी से कम लाया है, बाकी सब पी से ज़्यादा लाया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, केवल एस जो है वो पी से कम लाया है, तो केवल एस जो है उसका पी से कम है, बाकी सबका पी से ज़्यादा है। क्वेश्चन सीधा सीधा यही कह रहा है। ठीक है, टी हैज स्कोर्ड मोर देन क्यू बट लेस देन जेड। ठीक है, टी जो है वो क्यू से ज़्यादा लाया है। ठीक है, क्यू से ज़्यादा लाया है बट जेड से कम लाया है। ठीक है, ये बन रहा है, इसको साइड में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ 3 हो गया, 4 5 6, इसमें 6 बैठा लेते हैं क्योंकि 2 लोग से वाई का ज़्यादा था। ठीक है, और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, केवल जो सेकंड लाइन में क्या कह रहा था, सेकंड स्टेटमेंट, केवल जो एस है उसका पी से कम आया है, तो केवल एस जो है उसका पी से कम आया है, बाकी सबका पी से ज़्यादा है। ठीक है, अब ये वाला अरेंजमेंट को, जो ये वाला है जेड टी क्यू को यहाँ पे लाके बैठा जाता है। 3 खो गया है, 3 को बैठाना है, तो सीधा सीधा बैठा दो जेड टी और क्यू। समझ रहे हो ना, सबसे पहले क्या किए थे, 2 के नीचे था वाई। ठीक है, 2 से कम आया था वाई का, तो यहाँ पे 6 लोग बैठ गया है। कह रहा है कि एस जो है उसका पी से कम आया है, सिर्फ एस का ही पी से कम आया है, बाकी सबका पी से ज़्यादा आया। कहने का मतलब ये निकल रहा है इस लाइन से, इस लाइन से। ठीक है, अब कह रहा है कि टी जो है क्यू से ज़्यादा लाया है लेकिन जेड से कम लाया है, तो 3 जगह बचा हुआ है, तो टी जो है वो क्यू से तो ज़्यादा लाया है लेकिन जेड से कम लाया है। ठीक है, ये अरेंजमेंट बैठ गया। अब पूछ रहा हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर्ड मोर देन टी, तो टी से ज़्यादा कितना लोग है, बस एक जेड, तो एक आंसर, खत्म। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, स्क्वायर टेबल में है। ठीक है, 4 लोग बीच में हैं और 4 लोग कॉर्नर में है। ठीक है, इसका आपको मस्त बताता हूँ। सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर वाइल सम ऑफ देम आर एग्जैक्ट सेंटर, कुछ कॉर्नर पे है कुछ सेंटर पे है। ठीक है, बिठा दिए। बी इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ एच और बी इज नॉट सीटेड एट द सेंटर ऑफ एनी साइड, तो बी सेंटर पे नहीं है, तो बी को मान लो हम यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है,
बी को यहाँ बैठा दिए। बी इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। अगर हम एच को यहाँ लेते हैं तो लेफ्ट में हो जाएगा, एच के लेफ्ट में हो जाएगा, तो ये तो नहीं होने वाला है। ठीक है, कह रहा है बी जो है वो एच के सेकेंड राइट में है, तो एच यहाँ ऐसे भी राइट ये होगा एच का। ठीक है, बी सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, तो एच के राइट में बी यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना। नेक्स्ट कह रहा है बी इज, ठीक है, एफ इज, यहाँ तक हो गया था ना, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड बी। ठीक है, ई और बी का इमीडिएट नेबर, यानी कि ई एफ और बी होगा, एफ बीच में होगा। इमीडिएट नेबर मतलब दो के इमीडिएट नेबर मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में, तो ई और बी के बीच में होगा एफ। ठीक है, तो बी यहाँ पे आ गया है, तो एफ यहाँ लेंगे तो ई यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो एफ को यहाँ लेना पड़ेगा, तो बी को यहाँ लेना पड़ेगा, तो ई, सॉरी, ई को यहाँ लेना पड़ेगा, तो ई और बी के बीच में एफ हो गया। डी इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के, एच यहाँ बैठा हुआ है, तो खुद को यहाँ बैठाओ। इसमें लेफ्ट राइट का सिंपल लॉजिक बताता हूँ। खुद को यहाँ बैठाओ, ठीक है, सेंटर पे देखो और देखो तुम्हारा लेफ्ट किधर है, तो लेफ्ट इधर आएगा। तो कह रहा है डी इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो यहाँ पे हो गया डी। ठीक है, अब कह रहा है जी इज सीटेड इन अ कॉर्नर। जी कॉर्नर में बैठा हुआ, मतलब कि इधर इधर, तो तीन कॉर्नर अपना भर गया है, तो लास्ट कॉर्नर क्या बचा है, यही, तो जी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, सी इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ए के फर्स्ट सेकेंड राइट में कौन बैठा हुआ है, सी। ठीक है, तो अब इसमें खुद बैठाओ। अगर हम ए को यहाँ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, तो ए के राइट में इधर जाएगा। ठीक है, अगर हम ए को यहाँ लेते हैं तो ए का राइट इधर होगा। खुद को यहाँ बैठाओ, इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट, तो ए के राइट, ए के सेकेंड राइट में सी है, तो सी यहाँ बैठ जाएगा। बन गया अरेंजमेंट। ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो रहा है तो थोड़ा समझना, आप लोग समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन डी एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी। तो डी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो डी और ए के बीच में, यहाँ पे डी है, देखो यहाँ पे है डी, यहाँ पे है ए। पूछ रहा है डी और ए के बीच में कितना लोग हैं, अगर डी के लेफ्ट से काउंट करें तो डी यहाँ हो गया। खुद को फिर यहाँ बैठाओ, बैठा लिया, सेंटर पे देख रहे हो, तुम्हारे लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो डी के लेफ्ट से, तो डी के लेफ्ट से ई एफ बी सी एच, कितना लोग हो गया, एक, कितना लोग हो गया, एक दो तीन चार पाँच, तो 5 आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखो, लिखना नहीं है यहाँ पे कि p का इनटू है, कुछ नहीं, सीधे आपको ये करना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ पे लिखते रहना है। 42 q का क्या है, डिवाइड 6 ब्रैकेट कर दो, p का क्या है, मल्टीप्लाई 5, s का क्या है, प्लस 7, p का क्या है, मल्टीप्लाई 11, r का क्या है, माइनस 64, q का क्या है, डिवाइड 8, p का क्या है, मल्टीप्लाई 2, r का क्या है, माइनस 5, p का क्या है, इंटू 6। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 42 को 6 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 5 प्लस 11 7 जा 77 माइनस 8 इंटू 2 16 माइनस 30। ठीक है, 35 प्लस 77 माइनस 46। ठीक है, 7 5 12, 7 3 10 1 11 माइनस 46, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 66 आंसर। ऐसे बनाना है, सिंपल। इसमें यही करना है कि यहाँ पे देखते रहना है, ठीक है, और यहाँ पे देखना है, यहाँ देखना है और यहाँ लिखते रहना है। पहले ये साइड में मत लिखने लगना, p का इंटू है, q का डिवाइड है, इसको करने से टाइम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्लस को माइनस से चेंज करना है, इंटू को डिवाइड से चेंज करना है, दिमाग में बैठ गया है। अब सीधा यहाँ पे लिखते रहना है, 81 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 14, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, प्लस की जगह माइनस, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। ऊपर देखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 9 प्लस 28 माइनस 10 इंटू 3 प्लस 49 माइनस 15, 9 प्लस 28 37 माइनस 30 प्लस 49 माइनस 15। ठीक है, 37 प्लस 49 माइनस 45, ये दोनों को सॉल्व कर लो, तो 37 प्लस 4 41 आंसर, 41 आंसर। रुकना नहीं है, लगातार बनाते रहना है, बनाते रहना है। ठीक है, अब ये कह रहा है CM24 इज रिलेटेड टू HR26। ठीक है, 8015 इज रिलेटेड टू FY17। ठीक है,
तो CR12 को कैसे रिलेट करेंगे? सबसे पहले देखो 24 2 26, 15 2 17, तो 12 2 14, तो 14 सब में है, तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, सी कितने नंबर पे आता है? तो सी आता है 3 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे। ठीक है, एच कितना नंबर पे आता है? 8 नंबर पे, आर 18 नंबर पे। 5 ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 13 5 18। ठीक है, 1 नंबर पे 6 नंबर पे 5 ऐड हो रहा है, तो सी कितने नंबर पे? 3 नंबर पे है, तो 5 ऐड करेंगे तो 8 नंबर पे एच। आर कितने नंबर पे? 18 नंबर पे है, तो 5 ऐड करेंगे तो 23। 23 पे क्या है? डब्लू। तो एच डब्लू 12 2 14, एच डब्लू 14 आंसर। सीधे ऐसे। इसमें देखो, देखने से क्या लग रहा है? 5 है, पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है। ठीक है, तो इसमें देखो पावर 1 तो है, पावर 2 भी है, लेकिन पावर 3 नहीं है। पावर 1 है, पावर 2 है, लेकिन पावर 3 नहीं है। पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, तो यही आंसर हो गया। सीधे मार के निकलो। फिर से सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, स्क्वायर टेबल है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको इसको छोड़ना है। ठीक है, स्क्वायर टेबल है, कह रहा है कि 4 सिटिंग कॉर्नर और 4 एग्जैक्ट सेंटर। 1 2 3 4 कॉर्नर और 1 2 3 4 सेंटर। ठीक है, ट्रिक इसमें क्या बताया था आपको कि खुद को वहाँ पे इमेजिन करना है, खुद को बैठाना है। ठीक है, खुद को वहाँ पे बैठाना है। ठीक है, अब देखो, ओनली 3 पीपल सिटेड बिटवीन जे एंड डब्ल्यू। जे और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं, यहाँ लिख लो, जे और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, जे डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द कॉर्नर। जे कॉर्नर में नहीं है, तो जे को आप बीच में बैठा दो। ठीक है, जे बैठ गया सेंटर पे। जे और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, जे और डब्ल्यू 1 2 3, 3 लोग रहता है 8 लोग में, तो किधर से भी बैठाओगे तो सामने सामने ही बैठेगा। ठीक है, ये हो गया। आई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को खुद को इमेजिन करो, तुम अंदर देख रहे हो, तो तुम्हारा लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। तो क्या है, क्या रहा? आई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो आई यहाँ पे बैठ गया, लेफ्ट इधर हो जाएगा, इस साइड खुद को इमेजिन कर लिया, लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? एच ये हो गया था थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, यहाँ तक हो गया था। एच सीट्स इमीडिएट, एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। ठीक है, जे यहाँ पे है मेरा। ठीक है, जे के सेकेंड लेफ्ट में एच है, तो जे के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में एच यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये भी हो गया। वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड एच। तो अब यही, ये जो पॉइंट कह देता है, इसका मतलब कि डब्ल्यू और एच के बीच में कौन है? तो वी है। ठीक है, तो डब्ल्यू मेरा यहाँ पे, एच यहाँ पे है मेरा, तो वी यहाँ हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। ठीक है, यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। जे का इमीडिएट नेबर यू है, तो इमीडिएट नेबर मतलब कि अगल बगल, तो राइट साइड आई है, तो इस साइड ही हो जाएगा यू। यू यहाँ बैठ गया। एक सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब डब्ल्यू यहाँ पे है, खुद को इमेजिन करो, लेफ्ट इस साइड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट एक्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल सीटेड बिटवीन के एंड एच। एच यहाँ पे है, के भी पता नहीं है, लास्ट यही बचा हुआ है, तो के यहाँ पे लिख लेंगे। पूछ रहा है के और एच के बीच में कितना लोग हैं? वेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ के। अब के यहाँ पे है, अब खुद को तुम इमेजिन करो अंदर बैठे हो। ठीक है, तुम्हारा राइट साइड कौन सा होगा? के का राइट साइड हो जाएगा ये, के का लेफ्ट साइड हो जाएगा ये। पूछ रहा के लेफ्ट से, तो के लेफ्ट से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो के और एच के बीच में कितना लोग है? 1 2 3 4। एच के और एच के बीच में, के और एच के बीच में 1 2 3 4, 4 लोग, तो 4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फिर से प्लस माइनस, सॉरी ये डिवाइड। तो यहाँ देखना है, ये लिखना नहीं है, एक को डिवाइड वैसे नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ देखना है क्वेश्चन में और यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, 24 सी प्लस 16, डी का क्या है? -8, ए का क्या है? डिवाइड 4, बी का क्या है? मल्टीप्लाई 2, ऐसे। ठीक है, 64 प्लस 16 माइनस 2 गुना 2, 64 प्लस 16 माइनस 4, सॉरी 24 प्लस 16 कितना हो गया? 40, 40 माइनस 4 36 आंसर। नेक्स्ट हाँ, रीजनिंग। एल इज द मदर ऑफ एम। ठीक है, एल जो है मदर का साइन गोला से, मतलब विमेन का ऐसे और मैन का ऐसे। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, समझ जाना। एल जो है वो माँ है एम की, एम जो है वो माँ है ओ की। ठीक है, अभी तक सही चल रहा है। ओ जो है वो सिस्टर है एच की, ओ सिस्टर है, एच सेम जनरेशन तो अगल बगल। एच इज द वाइफ ऑफ पी, एच जो है वो वाइफ है, डबल साइन पी, तो पी हस्बैंड होगा, पी मेल होगा। ठीक है, पी इज द फादर ऑफ एफ, पी जो है वो एफ का फादर है। ठीक है, अभी एफ का जेंडर नहीं पता है। एफ इज द मदर ऑफ जी, एफ जो है वो माँ है किसकी? जी की। ठीक है, अब पूछ रहा है हाउ इज एम रिलेटेड टू एफ। ठीक है, एम
एम जो है, ठीक है, एम जो है वो एफ से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो एफ के पापा की पत्नी, मतलब एफ की मम्मी, मम्मी की बहन मौसी, मौसी की मम्मी नानी। तो नानी क्या होता है, इसकी मतलब इसकी मदर की ही माँ हुई ना, मदर की बहन की माँ हुई तो मदर की भी माँ हुई। तो ऑप्शन देखना है, फादर सिस्टर गलत, मदर सिस्टर गलत, मदर्स मदर सही आंसर। यहाँ देखोगे आप ये क्वेश्चन देखो, ईच ऑफ वी यू टी ओ एन एम एल, कितना लोग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स, तो जनवरी मार्च, तो इसको जल्दी जल्दी लिख लो, जनवरी मार्च मई जून जुलाई सितंबर दिसंबर, ठीक है। इसको ऐसे लाइन पार दो, ठीक है। इतना में टाइम लगेगा लेकिन इसके बाद नहीं लगेगा, बताता हूँ कैसे। क्या कह रहा है, ओनली 2 people आर एल्डर देन एम, यानी कि सिर्फ, अब इसमें क्या होता है, मान लो 2026 में सब कोई जन्म लिया, ठीक है। अगर तुम जनवरी में जन्म लिया और कोई दिसंबर में जन्म लिया तो बड़ा कौन होगा, जनवरी वाला। तो इसमें ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है, ठीक है। ओनली 2 people आर एल्डर देन एम, यानी कि 2 लोग एम से बड़ा है, तो सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा, तो एम से बड़ा हुआ 2 लोग, ठीक है। ओनली 2 people बॉर्न बिटवीन एल एंड एम, 2 लोग एल और एम के बीच में। अगर ऊपर देखते हैं तो 1 2 कहाँ बैठेगा, तीसरा नहीं होगा कोई, तो हटा दो, ठीक है। क्या कह रहा है, एल और एम के बीच में 2 लोग हैं, तो एम एक लोग, 2 लोग एल, यहाँ पे बैठ गया एल, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ देखोगे ओनली यू इज ओल्डर देन ओ, मतलब सिर्फ यू जो है वो ओ से बड़ा है, बाकी सब ओ से छोटा है, ठीक है। मतलब केवल यू जो है वो ओ से बड़ा है, बाकी सब ओ से छोटा है। तो यू यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ हो जाएगा। क्या कह रहा था, फिर से पढ़ो, ओनली यू इज एल्डर देन ओ, केवल यू जो है वो ओ से एल्डर है, बाकी सब मतलब ओ से बड़ा सिर्फ यू है, बाकी सब ओ से नीचे छोटा है, ठीक है। टी इज एल्डर देन एन, टी जो है वो एन से बड़ा है, ठीक है, बट यंगर देन वी, टी जो है वो वी से तो छोटा है, यहाँ पे देखो, ठीक है। टी जो है वो वी से तो छोटा है लेकिन एन से बड़ा है, 3 जगह बैठाना है वी टी एन, 3 जगह खाली है, 1 2 3, तो वी टी एन रिचेक करो, एन से बड़ा है टी लेकिन वी से छोटा है टी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल बॉर्न बिटवीन टी एंड यू, अरेंजमेंट मेरा बन गया। अब कह रहा है टी और यू के बीच में कितना लोग हैं, तो टी और यू के बीच में कितना लोग हैं, 1 2 3, यहाँ पे टी है यहाँ पे यू है, कितना लोग हुआ, 1 2 3, तो 3 आंसर हो गया। कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट करके पूछ लेना गाइस। नेक्स्ट, ये अरेंजमेंट है, ये है, ये है, ये है, ठीक है गाइस। तो एल एम एन ओ, तो नेक्स्ट क्या होगा, पी, ठीक है। टी यू वी डब्ल्यू, तो नेक्स्ट क्या होगा, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। पी क्यू आर एस टी, ठीक है, टी हो गया। अब ये देखो यहाँ तक मिल गया, पहले यहीं से देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो, पी एक्स टी, पी एक्स यू नहीं होगा, पी एक्स यू नहीं होगा, पी एक्स टी, 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो 25 36 47 58, ठीक है। तो अब देखो कितना ऐड हो रहा है, पहले तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ तक स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर नहीं है अब, ठीक है। तो अब ऐड देखो, 25 में 11 जोड़ेंगे 36, 36 में 11 जोड़ेंगे 47, 47 में 11 जोड़ेंगे 58, तो 58 में 11 जोड़ेंगे तो 69, तो पी एक्स टी 69 आंसर, खत्म। नेक्स्ट, 9 इज रिलेटेड टू 117, ठीक है, 9 इज रिलेटेड टू 117, 12 इज रिलेटेड टू 156, ठीक है। तो 17 इज रिलेटेड टू, तो ये सबको पता होगा कि ये 13 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। ये 13 टाइम्स हो रहा है, 12 गुना 13 भी 156 होता है, तो सीधा अपने को 17 गुना 13 निकालना है, ठीक है। तो 17 गुना 13 तो 170 प्लस 51 कितना होगा, 221, 221 आंसर। नेक्स्ट रीजनिंग, फिर से प्लस को माइनस को चेंज करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करना है, ठीक है। यहाँ देखना है, नीचे लिखना है 35 प्लस की जगह माइनस, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, माइनस की जगह प्लस, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है। 35 माइनस 5 प्लस 45, 35 माइनस 5 30 प्लस 45 75 आंसर। भाई एग्जाम में पता है 35 माइनस 5 को 25 लिख रहा हूँ 3 बार से। नेक्स्ट, ईच ऑफ ए बी सी डी एस टी यू वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ, तो फिर से जनवरी फरवरी अप्रैल मई जून सितंबर दिसंबर, ठीक है। इसको आप ए एम जे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्या कह रहा है, डी वॉज बॉर्न इन जून, दे दिया है जून में डी का जन्म हुआ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
ओनली एस इज यंगर देन बी, मतलब केवल एस जो है वो बी से छोटा है, ठीक है, बाकी सब बी से बड़ा है। सीधा ये कह रहा है ना, सिर्फ एस जो है वो छोटा है बी से, मतलब केवल जो एस है वो बी से छोटा है, बाकी सब बड़ा है। तो जो केवल एस है वो बी से छोटा है, बाकी सब बी से बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, सी इज एल्डर देन टी, सी जो है वो टी से बड़ा है लेकिन यंगर देन ए है। कह रहा है सी जो है वो एल्डर है टी से बट यंगर देन बी ए है, ठीक है, मतलब ए से छोटा है सी लेकिन टी से बड़ा है सी, ठीक है। अभी तीन तीन हुआ है लेकिन जगह कितना खाली है, 1 2 3 4, मतलब एक और कुछ है। तो यू वॉज बॉर्न इन फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी में यू का जन्म हुआ है। क्या करें, ए सी टी को बैठा दो, ए यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा, हो गया अरेंजमेंट कंप्लीट। अब पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिटवीन बी एंड ए, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो कितना लोग हुआ, देखो ए ये हुआ, सॉरी ए ये हुआ, बी ये हुआ, कितना लोग हुआ, गिनो 1 2 3 4, तो 4 आंसर, खत्म। नेक्स्ट, ये सबको ना नीचे नोट मत क्या करो, ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में नीचे नोट मत, यहीं पे सॉल्व करो। के है, एन है, क्यू है, टी है, डब्ल्यू है, ठीक है, तो सीधा सीधा ऐड हो रहा है, के एल एम एन 3 ऐड हो रहा है, एन ओ पी क्यू, क्यू आर एस टी, टी यू वी डब्ल्यू 3 ऐड हो रहा है, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो जेड से कौन कौन सा ऑप्शन है, यहीं से एलिमिनेशन स्टार्ट कर दो ऑप्शन में देख के, ये नहीं होगा, फिर से डी ई एफ जी 3, जी एच आई जे 3, जे के एल एम 3, एम एन ओ पी 3, पी क्यू आर एस, ये हो गया एस, ये भी गया ऑप्शन, क्यू एस एल क्यू एस जी, अब एल और जी में कोई एक होगा, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब 3 ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी, तो सीधा लास्ट में पहुंच जाओ आई जे के एल, जेड एस एल आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ऑड वन आउट था, ठीक है, तो इसमें 4 और 3 का गैप बन रहा था, इसमें 5 और 3 का गैप बन रहा था, इसमें भी 5 और 3 का गैप बन रहा था। आप अगर आप नंबर को काउंट करोगे तो इसमें 5, इसमें 3, तो इसमें साफ पता चल रहा था कि ये आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें भी नॉर्मल एडिशन था, इसमें एडिशन, सेकंड वाला का सेकंड वाला में एडिशन, तो ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, नंबर जिसके पहले लेटर है जिसके बाद में सिंबल है, यानी कि लेटर नंबर सिंबल ढूंढना है, ठीक है। तो लेटर नंबर सिंबल, तो इसमें आपको क्या ट्रिक लगाना है, ट्रिक नहीं मतलब बेसिकली क्या दिमाग लगाना है, पहले लेटर ढूंढना है फिर नंबर ढूंढना है। तो यहाँ लेटर था यहाँ नंबर था लेकिन यहाँ सिंबल नहीं था, खत्म। यहाँ लेटर था नंबर था लेकिन सिंबल नहीं था, ये भी खत्म। यहाँ लेटर था नंबर था और सिंबल था, तो बस एक यही मिला और कोई नहीं मिला, तो 1 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट, इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा, 715, 438, 961, उससे हाईएस्ट नंबर उसका थर्ड डिजिट 1 को ऐड करना है सेकेंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, तो लोएस्ट नंबर कौन सा है 127, 127 का सेकेंड डिजिट 2, तो 1 + 2 3 आंसर 3। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, ठीक है, तो बार्स, बार्स को कैसे कोड किया है, ए आर बी एस, ठीक है, बी फर्स्ट पे है, फर्स्ट को कहाँ लेके गया सेकंड, इसमें फर्स्ट वाले बी को थर्ड रैंक पे ले गया, ठीक है। तो इसमें देखो बी को सेकंड पे ले गया, नहीं होगा, डब्ल्यू को फर्स्ट पे ही रख दिया, ए भी नहीं होगा, के को थर्ड पे ले गया, एम को थर्ड पे ले गया, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लास्ट पे स्विच करो, बार्स को उल्टा कर दिया, बी ए आर एस, इसको अपोजिट से लिख दिया, बी ए आर एस, इसको फ्लैम को एफ एल एम उल्टा कर दिया, तो कीट का भी उल्टा होगा, टी ए ई की देखो है, हाँ टी ए ई की है, तो आंसर इसमें देखो माइंड, माइंड का उल्टा है एम डी एन आई, नहीं है, तो सी आंसर सीधे, जितना शॉर्ट में कर सको। नेक्स्ट, इसमें प्लस माइनस को चेंज करना है, तो फिर से वापस से वही प्लस और माइनस को ऊपर देखना है आपको, ठीक है, इसमें ऊपर देखना है आपको और नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 108 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको 27 हो जाएगा, प्लस 13 माइनस 28, 27 13 40 माइनस 28 12 आंसर, ठीक है। इसमें ये 5 लोग में सबसे लंबा कौन है पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 को पहले देखो, जे इज टॉलर देन एच एंड आई, जे एच और आई से भी बड़ा है लेकिन जे जो है वो के से छोटा है, स्टेटमेंट 1 कहता है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है,
स्टेटमेंट 2 कहता है एल इज शॉर्टर देन के। एल जो है वो के से छोटा है, लेकिन एल जो है वो एल बट जो होता है वो एल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो कह रहा है एल इज शॉर्टर देन के। एल जो है वो के से छोटा है लेकिन जे से बड़ा है, ठीक है। तो दोनों में ही पता नहीं चल रहा है कि टॉलेस्ट कौन है, अकेला अकेला स्टेटमेंट देखे तो। इसमें इसलिए नहीं पता चल रहा है, पहला वाले में इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसमें देखो 4 ही लोग का जिक्र है, तो जो 5वां है वो कहाँ जाएगा। जो एल है उसको यहाँ भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, तो इसे पता नहीं चल रहा है। इसमें 3 ही लोग के बारे में बता रहा है, लेकिन अगर दोनों को मर्ज कर देते हैं तो के जे एच आई से बड़ा है और के जो है वो एल से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, के हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, हो गया। उमाड़िया एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ये है पॉइंट एफ, ठीक है। 45 मीटर साउथ चला, इसके बाद लेफ्ट टर्न लिया। तो जिधर डायरेक्शन है उधर खुद को इमेजिन करो। तुम मान लो नीचे देख रहे हो, तुम्हारा इधर लेफ्ट हो जाएगा, बायां हाथ 30 मीटर चला, फिर से लेफ्ट लिया। अब तुम ईस्ट साइड हो, मान लो तुम लेफ्ट लो, ऊपर जाओगे, ठीक है, 20 मीटर, ठीक है, पॉइंट सी पे पहुंच गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अंजन जो कि पॉइंट क्यू से स्टार्ट करता है, जो कि 15 मीटर टुवर्ड नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी है, सी के नॉर्थ में 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर नॉर्थ में पॉइंट कौन सा है, क्यू है। यहाँ से अंजन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, डन। ही वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट। अब तुम मान लो ऊपर देख रहे हो, तुम्हारा ईस्ट तो इधर ही है, ठीक है। तो 30 मीटर चला, ठीक है, एंड टेक लेफ्ट टर्न, और फाइनल लेफ्ट लिया। अब इधर देख रहे हो तो लेफ्ट ऊपर के साइड होगा, 10 मीटर। एक चीज़ गौर करो तुम, ठीक है। और कौन सा पॉइंट पहुंच गया, एंड रीच पॉइंट यू, यू पहुंच गया। अब तुम देखो ये 45 था, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था ये 45 था, ये 20 हुआ, ये 15 हुआ, कितना हो गया, 35 हो गया। और ये जो है इसके सीधा ही है, तो ये 10, तो 45 और 45 बराबर हो गया। तो ये और ये डायरेक्शन पूछ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये 30, तो ये भी 30, और ये 30, तो ये भी 30, तो 30 और 30 60 मीटर, खत्म। ये ब्लड रिलेशन वाला, ठीक है। इसको पहले ना ऑप्शन से देखो क्या कह रहा है, क्यू इज द सिस्टर ऑफ द वाइफ ऑफ एल, यानी कि क्यू जो है वो फीमेल है, पहली बात तो, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो क्यू हैशटैग के, क्यू हैशटैग मतलब क्या होता है, डाउटर, तो इसमें फीमेल है क्यू, इसमें भी क्यू हैशटैग है तो क्यू डाउटर है तो फीमेल है। यहाँ पे कह रहा है क्यू परसेंटेज एल, ठीक है, क्यू परसेंट, तो परसेंट मतलब क्या होगा, फादर, तो क्यू मेल हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन गया। अब एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ भी क्यू हैशटैग चौथा में देखो क्यू हैशटैग एल है, तो मतलब क्यू फीमेल है, ठीक है। अब पहला से चेक करो, पहला चेक करो वी परसेंट क्यू, परसेंट क्या है, वी इज द फादर ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू हैशटैग के, हैशटैग क्या है, क्यू इज द डॉटर ऑफ के, यानी क्यू जो है वो बेटी है के की। तो ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन इससे अपने को मतलब नहीं है। के प्लस जेड, के प्लस जेड, के इज द मदर ऑफ जेड, के जो है वो माँ है किसकी, जेड की, ठीक है। मतलब ये दोनों भाई बहन होगा या फिर बहन बहन होगा, कुछ भी होगा, अभी नहीं पता है। जेड माइनस टी, जेड इज द ब्रदर ऑफ टी, मतलब जेड भाई है टी का, टी इंटू एल, टी इज द वाइफ ऑफ एल, टी जो है वो वाइफ है किसकी, एल की, ठीक है। तो एल इसका हस्बैंड हो गया। पूछ के रहा है क्यू इज द सिस्टर ऑफ द वाइफ ऑफ एल, तो एल की वाइफ टी, टी की सिस्टर कौन है, क्यू, मतलब पहला सही है। तो अगर पहला सही होता तो ऑप्शन देखेंगे, ओनली 4 गया, बोथ 2 एंड 4 गया, थर्ड ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेटेड था, गया, तो आंसर क्या होगा, 4। मतलब लॉजिकली सोचो, अगर अपना पहला ही सही हो गया, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसमें पहला का जिक्र नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें पहला का जिक्र है, लेकिन तीसरा ऑप्शन गलत है। गलत कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यू इज द सिस्टर, तो साफ पता चल रहा है क्यू क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, क्यू परसेंट एल, परसेंट मतलब क्या है, क्यू इज द फादर, तो क्यू इज द फादर, तो मेल हुआ तो फीमेल तो हुआ नहीं, तो ये भी ऑप्शन गया, तो तीसरा भी गया, पहला होते हुए भी तीसरा ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन खत्म। तो आंसर क्या होगा, पहला। ये क्वेश्चन को आप 15 से 20 सेकंड में बना सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट करके और ये वाला करके, ठीक है। तो हमारा रीजनिंग खत्म होता है। अगर आपको जीके का चाहिए, ठीक है, कि 40 प्लस कैसे लाएं विथ एलिमिनेशन ट्रिक, विथ एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेशन करके
अगर आपको उतना नॉलेज भी नहीं है, उतना याद भी नहीं है, फिर भी आप 40 प्लस कैसे लाएं, तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा 40 प्लस कैसे आता है। और प्लीज़ बताना वीडियो कैसा लगा। मेरा पहला वीडियो है तो प्लीज़ सपोर्ट करना गाइस। थैंक यू सो मच।